शुक्राना। संगत जी, बता नहीं सकती कि ये एक मेरा कंटिन्यूशन में है। अभी मैंने कर लिया परसों में, रिलेशनशिप्स को लेके मैंने एक सत्संग गुरुजी का शेयर किया था। तो एक वो मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में था कि किस तरीके से मेरी फैमिली मेंबर्स ने मुझे कॉल करके मुझसे बात करी जो वो नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी अपनी संगत का बहुत बहुत रिस्पेक्ट भी अपहोल्ड करते हैं। वो कहीं उनको नीचा नहीं दिखने देते। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है गुरुजी हमेशा बना के रखते हैं अपनी संगत की। तो संगत जी, एक क्या हुआ कि एक संगत आंटी जो इतना उनका साथ, मेरा इतना साथ दिया, मतलब गुरुजी महाराज ने उनसे जोड़कर, ये मुझे नहीं पता कि मेरे भागों से मिला, उनके भागों से मिला, या पता नहीं, बट वो उनके साथ मेरा बहुत कनेक्शन जोड़ा। और इतने सालों का प्यार, इतना मतलब कि अपनापन। और गुरुजी से हम जब हम कुछ भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक इंसान ऐसा चाहिए होता है जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं, और जो हमें पता होता है कि वो गुरुजी ही करवा रहे होते हैं, कि कहीं ना कहीं वो उनके थ्रू ही हमें मैसेजेस दे रहे होते हैं। तो वो जो संगत आंटी हैं, उनके घर में उनके कोई फंक्शन था, और ऐसा फंक्शन था उनके बेटे की मैरिज थी। संगत जी, इतनी सालों की कमाई, इतने सालों का प्यार, और उनके बेटे की जब मैरिज हुई मुझे पता ही नहीं चला, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। और मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? मेरी मेड से मिली। संगत जी, उस टाइम जब उसने कहा, उसने तो सहज भाव से कहा कि चलो शुक्राना है, उनके बेटे की बड़े सालों के बाद मैरिज हुई। संगत जी, वो आई वॉज शॉक्ड कि अभी परसों तो मेरी बात हुई, परसों मैं बड़े मंदिर गई, उनको सुबह मैंने वहां पे जाके गुरुजी महाराज के आदेश से मैंने उनको वहां के वीडियो कॉल करके दर्शन करवाए, और मुझे पता ही नहीं। खैर, बहुत बुरा लगा, लेकिन उसी पल गुरुजी महाराज इतना संभालते हैं, इतना संभालते हैं कि मेरे हाथों 3-4 मैसेजेस बहुत प्यारे प्यारे पूरे परिवार को, बच्चों को ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिलवाई। और मेरा मन एकदम, जब मैं ब्लेसिंग्स लिख रही थी गुरुजी महाराज की, मेरा मन एकदम शांत हो गया, शांत हो गया। ये बहुत बड़ी ग्रेस है गुरुजी महाराज की, नहीं तो रिश्ते टूट जाते हैं। और उन आंटी ने अब बच्चे की जब मैरिज हो गई, सारे उनके घर के फंक्शंस हो गए पूरे, उसके बाद उन्होंने मेरा मैसेज खोला, और उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे जब कॉल किया तो मैंने उनको बस इतना ही बोला। थोड़ा मैं हर्ट थी कि भाई इतने क्लोज रिलेशन होने के बाद, और फिर संगत है, संगत के से अगर ऐसा हो रहा है तो संगत जी, उन्होंने मेरे को फोन किया, कहा हाँ, ये मैंने फिर भी उनको यही बोला कि भी संगत है गुरुजी की, तो चढ़ती कला में रखें बच्चों को, आपके परिवार को बहुत खुशियां दें। तो वो कहती हैं कि मैंने खुद अपने परिवार से यही बोला कि देखो, ये सीमा आंटी का मैसेज आया है, हमने इनको इनवाइट तक नहीं किया, इतना क्लोजनेस होने के बावजूद। अब वो क्या वजह थी, ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं कि मेरे को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। मैं हर्ट हुई, गुरुजी महाराज जानते हैं। वो मैंने बाद में ये बात समझी है कि गुरुजी छोटे छोटे हमें पत्थरों पे डाल के, हमारी बड़े बड़े पहाड़ों से जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आनी होती हैं, उनको वो काट देते हैं। वो 10% वाला मुझे लगा महसूस बाद में गुरुजी ने करवाया। और उन्होंने ये कहा कि देखो, सीमा आंटी ने कितनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं बच्चों को। तो संगत जी, वो फिर उसी रात को जब उन्होंने मुझे कॉल किया, और जब मैंने कहा नहीं हम संगत हैं, तो उनको बहुत ये हर्ट किया उनको भी, कि आज ये सीमा आंटी ऐसे क्यों बोल रही हैं, वो मुझे इतना प्यार करती है और मेरे को दी मानती है, और वो ऐसा क्यों कर रही है। तो संगत जी, वो मेरे घर में मिठाई का डब्बा लेकर आई, और उन्होंने मुझे कहा कि ये मैरिज एक फेक मैरिज थी, अभी हमने पूरी मैरिज उनकी करी नहीं है, और ये अपने घर की बात थी। मैंने कहा हाँ, तो फैमिली है ना, मेरे को तो आपने फैमिली से अलग कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मिठाई का डब्बा लेकर आए। मैंने कहा फिर आप मिठाई भी क्यों खिला रहे? तो मैंने वो गुरुजी के, मैंने उनसे बोला, वो चली गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाँ, मैंने अपने घर से मीठा उनका मुंह किया, क्योंकि मुझे उतनी खुशी थी जितनी कि उनके बच्चे की जो मैरिज थी वो, क्योंकि मैंने उनके बच्चे को अपने बच्चे जैसा माना। मैंने कहा ये गुरुजी महाराज के सामने आप मिठाई का डब्बा रख दीजिए। संगत जी,
अगले दिन बेटे का जन्मदिन था, 4 अगस्त को। बंगला साहब गुरुद्वारे गई, उनका भी मिठाई का डब्बा लेकर गई, और मैं अपने बच्चे का भी हमेशा महाराज करवाते हैं। तो लंगर में, वहां पे जब लंगर हॉल के अंदर जब मैंने सेवा करी, तो मैंने उनकी भी मिठाई और जो अपने बच्चे की भी मिठाई मैंने वहां पे सबको बांट दी मैंने। और हर बार मैं जब जब मैं एक एक संगत को दे रही थी, तो शुक्राने कर रही थी महाराज के, कि शुक्राने हैं तेरे मेरे गुरु महाराज के, ये मैं मिठाई आप मेरे हाथों से बच्चों को के लिए ब्लेसिंग्स भिजवा रहे हैं, बंटवा रहे हैं आप, कि उनको आप ब्लेस कर रहे हैं आप। तो संगत जी जब, और मैंने वहां पे कड़ा प्रसाद का भी जो भोग चढ़ता है महाराज को उधर गुरुद्वारे के अंदर, तो थोड़ी वो जो मिठाई बच गई, मेरे डब्बे की भी और आंटी के डब्बे की भी, संगत के भी डब्बे की, तो मैंने इकट्ठी करके मैंने कड़ा प्रसाद के अंदर वो रख दिया। संगत जी जब मैं घर में आई हूँ, तो जो मिठाई जो मैंने ऊपर से बुरा शुरा जो था मैंने डाल दिया था, क्योंकि हम एक भी बुरा नहीं छोड़ते हैं, वो ब्लेसिंग्स होती है। तो कड़े प्रसाद के ऊपर ओम बना हुआ, तो मैं इतनी खुश हुई कि महाराज ने मेरे मेरे हृदय में नेगेटिविटी का एक अंश भी जो आया, एक एक बूंद भी जो आई, वो कैसे गुरुजी महाराज ने मिटाई। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, कि वो हमारे अंदर अगर हम उनको सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो हमें कभी नहीं पीछे छोड़ते। तो हमें अपने रिश्तों को लेकर कभी भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा होता है वो उस पल के लिए आप पेशेंस रखो, हमें पेशेंस रखनी चाहिए, खामोश हो जाओ। क्योंकि अगर हमारे में पेशेंस है और हम अपने मुंह पे जिप लगा लेते हैं, तो उसके बाद अगली संगत को फिर उन्होंने क्या किया, और मैं दिल से बोल रही हूँ गुरुजी महाराज, मैं मन में बोली जा रही हूँ, इतने सालों का रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता, गुरुजी महाराज मेरा तो अब मुंह नहीं पड़ेगा, मैं उनसे, मैंने उनको बताया भी कि ये मैंने सारी ब्लेसिंग्स, मैंने ये मिठाई बांटी है और बच्चों को ब्लेसिंग्स मिली है, ये मेरे मन का भाव था और मुझे फील हो रहा था। और मैंने कहा गुरुजी महाराज अब मैं उनको फोन नहीं कर सकती हूँ, अब अगर फोन आए तो उनका ही आए, तो उसमें ही मेरी रिस्पेक्ट है। संगत जी मुझे कल उनका मैसेज आता है, और मैसेज क्या आता है, मैं अभी वो सारे ग्रुप्स में भी ये शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं बताना चाह रही थी, सत्संग शेयर करना चाह रही थी, कि एक उन्होंने संगत आंटी का मुझे सत्संग भेजा, और उसके अंदर ओपनिंग सेंटेंस क्या था, कि गुरुजी महाराज कह के गए हैं कि जो ये संगत है, यही हमारा परिवार है संगत का, यही संगत जो परिवार है, यही एक दूसरे के काम में आना है, दुख में सुख में, ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और पूरा का पूरा सत्संग मैंने उनका सुना, आंटी का बहुत प्यारा सत्संग था उनका। लेकिन जो मैं चाह रही थी, और मेरे हृदय से फिर ये निकला, मैंने उनको मैसेज भेजा, उनको लव यू दी। ये कौन करवा रहा है? ये रिश्ते को गुरुजी महाराज बिगड़ने ही नहीं देते हैं, बिगड़ने ही नहीं देते हैं। हमारा अगर कोई बुरा भी कर रहा होता है, तो संगत जी मुंह से उनके लिए, हृदय से उनके लिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं, कि बहुत शुक्राने हैं, कि पता नहीं शायद मैंने पिछले जन्मों में पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए होंगे, कि जो मुझे आगे से ये पड़ रहा है। लेकिन मुझे गुरुजी महाराज मेरे हृदय में कुछ, मतलब कुछ माइंड में टेंशन ही नहीं होने देते। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जो मैं चाह रही थी कि मैं सभी संगतों के साथ शेयर करूं। गुरुजी महाराज भी ऐसे आदेश दे रहे थे। इसी के साथ एक छोटा सा और सत्संग है, 1 मिनट का। मैं कई साल पहले की बात है, कोई 2.5-3 साल पहले की बात है, जब मेरे अंकल की पोस्टिंग हो गई थी, तो बच्चे दोनों के साथ हम तीनों की रिलेशनशिप बहुत डाउन चली गई थी। तो मैं मन ही मन में बहुत रोती थी, और मैं हर वक्त रोती थी, और गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आई एम नॉट अ गुड मदर, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हमारी रिलेशनशिप इतनी डाउन चली गई। और संगत जी मैं बिल्कुल डिप्रेशन केस बन गई थी, सोच सोच के रो रो के, क्योंकि कुछ ऐसे हालात घर में बन गए थे। तो एक आंटी का, संगत आंटी का मुझे कॉल आता है, और कॉल आता और कहती हैं, आंटी आप बहुत ज्यादा परेशानी से निकल के जा रहे हो। मैंने कहा नहीं तो नहीं, मुझे मालूम है, मुझे गुरुजी महाराज ने बोला है, और गुरुजी महाराज ने, कि मैं नहा रही थी, और वो संगत आंटी नहा रही थी, और कहती है मुझे नहाते नहाते गुरुजी महाराज कह रहे हैं सीमा आंटी ने कॉल कर, तो सुनो दस
कि वो बड़ी चंगी माँ हैगी है, उसने टेंशन करने की लोड़ नहीं हैगी है, उसने बहुत अच्छा किया है, वो बहुत वधिया माँ हैगी है, बेस्ट मदर हैगी है अपने बच्चों की। संगत जी वो आंटी कहती हैं मैं थोड़ा सा और आई बाहर, थोड़ा ये इधर, गुरु जी महाराज फिर इसको बोल रहे हैं कि कॉल हर एंड टेल हर। तो संगत जी उनका मुझे कॉल आता है, और जब उन्होंने मुझे बताई ये सारी बात और वही क्वेश्चन और वही आंसर जब मुझे आगे मिला, तो संगत जी हम चाहे एक दूसरे को नहीं बताएं, लेकिन जब भी कोई संगत के पास गुरुजी महाराज मैसेज देते हैं ना, वो मैसेज वो कन्वे भी करवाते हैं गुरुजी महाराज, बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स सिर्फ उन संगत को नहीं होती है जिसको गुरुजी महाराज मैसेज दे रहे हैं, बल्कि उसके लिए तो होती हैं जिनके लिए मैसेज होता है। तो दोनों परिवारों को, और जो सुनने वाला है, जो सुनता है उस मैसेज को, उसके लिए भी। तो संगत जी आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, तो ये ब्लेसिंग्स महाराज की आप सबके लिए भी जो है पहुंच रही हैं। तो कोई भूल चूक हो माफ करना गुरुजी महाराज, भूल चूक कोई सुनाने में माफ करना, क्योंकि पुराना सत्संग था, तो अपनी भी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ, और संगत जी आपसे भी अगर कोई भूल चूक मेरे से हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना।